जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद है कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है और ये भी बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव तो कैसा हो जाता है। वायु दबाव बढ़ता है कि घटता है। तो वायु दबाव है वो घटता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि बाष्पीकरण के फल स्वरूप डॉट डॉट होता है तो क्या होता है। तो बाष्पीकरण के जो फल स्वरूप है वो शीतलन होता है। दो का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो बताओ किसके लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो चावल के लिए किया जाता था वैदिक काल में। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया। बताओ किसने किया था भारत का दौरा दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में। 5 का राइट आंसर तो ये किया था फायान ने। 5 का ए ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि CaSO4 इंटू 2H2O डॉट डॉट का रासायनिक सूत्र है। तो बताइए किसका रासायनिक सूत्र है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो रासायनिक सूत्र है वो जिप्सम का है। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि उच्च शुद्धता का जर्मेनियम डॉट डॉट द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बताओ ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो उच्च शुद्धता का जर्मेनियम है ये क्षेत्र परिशोधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है। तो इसका जो उदाहरण है वो है आपका घास स्थल। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 9वां का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो कौन थे मुगलों के साम्राज्य के संस्थापक। पता है बाबर थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था। तो कब आया था साइमन कमीशन। तो भारत में जो साइमन कमीशन है वो 1928 में आया था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिएगा 11वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। तो कौन था उस समय मुगल शासक। तो ये था बहादुर शाह द्वितीय। 11 का ऑप्शन क्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चरुकुला नृत्य डॉट डॉट से संबंधित है। तो कौन से राज्य का ये नृत्य है चरुकुला। तो चरुकुला है उत्तर प्रदेश का। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है। तो बताइए कौन से भाग में स्थित है ये आपको बताना है। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है कलाई में। कहाँ पर है कलाई में है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो बताइए कौन से भाग को प्रभावित करता है रोजेसिया। तो ये प्रभावित करता है त्वचा को। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा।
15वां प्रश्न है आपके सामने कि हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया, तो किसने किया था। तो हमारे राष्ट्रीय गीत का जो अनुवाद है वो श्री अरविंदो ने किया था। 15 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे। तो योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेग सिंह अहलुवालिया, यानी 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है पहली बार डॉट डॉट में प्रयोग में लाया गया था। तो बताओ पहली बार कहाँ पर प्रयोग में लाया गया था। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया था। 17 का बी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ तूर दाल का दूसरा नाम, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है अरहर। 18 का ए ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी लोग दे रहे हैं उनका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि बाणे जी के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं। तो बताइए किससे जुड़े हुए हैं, बुल तथा बियर। 19 का राइट आंसर, तो ये जुड़े हुए हैं शेयर बाजार से। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर इतना कीजिएगा कि जिससे जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को देख लें उनका सिलेक्शन है पक्का हो जाए। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि होनटोंटोस जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है। तो यानी ये होनटोंटोस जनजाति है वो कहाँ पर मिलती है। तो ये मिलती है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है। तो कौन सा है। तो एक भूमि बंद जो देश है वो है भूटान। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। तो बताओ कहाँ से होकर के नहीं बहती है ये गंगा नदी। तो गंगा नदी है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है। तो बताओ कौन से देश के साथ ये 3 बीघा विवाद है। तो वो है बांग्लादेश के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है OECD का, तो ये स्थित है पेरिस में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक बार डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये प्रत्येक बार से 11 नवंबर को मनाया जाता है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि रोबोट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है। तो बताइए किसकी जीवनी। तो ये जो जीवनी है वो है श्रीनिवास रामानुजन की, यानी 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा। चलेगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का मूल रूप संविधान डॉट डॉट द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो बताओ किसने लिखा था हाथ से। 27 का आंसर आपको बताना। तो हाथ से लिखा हुआ है वो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, यानी 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो कितने हैं। तो भारत के संविधान में जो कुल भागों की संख्या है वो है 22। 28 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वाई डॉट डॉट। तो बताओ दो ऑप्शन ये हैं, दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, बाकी के दो ऑप्शन ये रहे। तो क्या कहता है अनुच्छेद 48। तो ये कहता है गाय तथा बछड़ों के वध पर रोक लगाएं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है। तो कौन सा है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो राज पक्षी है वो है सारस यानी क्रेन, सारस क्रेन। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिएगा 31वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो कौन सा है, तो महोबा है जो बुंदेलखंड का हिस्सा पड़ता हुआ है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का डॉट डॉट है तो कितना है। तो ये है देश के क्षेत्रफल का 7.3%। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है आपका लखीमपुर खीरी। और आप कौन से जनपद से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता में पुरुष अभ्यर्थियों को डॉटो दौड़ने की ज़रूरत है। तो पुरुष अभ्यर्थी कितने मिनटों में दौड़ते हैं, ये आपको 34 का आंसर बताना है। 25 मिनटों में 4800 मीटर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा से जेजाक भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था। तो कौन जाना जाता था, तो ये बुंदेलखंड जाना जाता था। डी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है। तो कौन सी बनी है, तो पहली महिला अफसर बनी है प्रेरणा देव स्थली, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2023 में भारत सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर हुआ है, तो ये आयोजन हुआ था गांधीनगर गुजरात में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां और लास्ट प्रश्न है आज के सप्ताह टेस्ट सेट का कि दिसंबर 2023 में जारी गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।